दोस्तों, आप देख रहे हैं नयन क्लब टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में इस वक्त एक भयानक जंग जारी है। इसराइल के जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। लगातार इसराइली फ़ौज की तरफ से फाइटर जेट्स के ज़रिए गाज़ा सिटी पर की जाने वाली बमबारी, इसकी वजह से कई निहत्थे और मासूम फ़लस्तीनी हलाक हो रहे हैं। कई सारे फ़लस्तीनी बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन इसके इस जुल्म सितम पर आलमी बरादरी पूरी तरह से खामोश है। लेकिन कई मुल्कों की आवाम है जो सड़कों पर उतर आई है। इसराइल के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश भारत में कुछ नफ़रती लोग ऐसे हैं, कुछ छोटी सोच रखने वाले लोग ऐसे हैं जो इन सब पर खुश है, क्योंकि कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड्स चला रहे हैं कि आई स्टैंड्स विद इसराइल। आतंकवाद जो इसराइल ने मचा रखा है उसके सपोर्ट में ये लोग खड़े हैं। आखिर इनके दिलों पर किस तरह की मोहर लगी हुई है। लेकिन अब जगह जगह पर सारी दुनिया में इनकी बेइज्जती हो रही है, इन्हें धिक्कारा जा रहा है। एक बात आपको और ये बता दें कि भारतीय सफ़ीर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीन का पक्ष रखा है, लेकिन न जाने क्यों ये अंधभक्त, ये इसराइल को अपना वालिद समझने वाले, अपने पापा समझने वाले लोग न जाने क्यों अब भी इस तरह के ट्रेंड्स चला रहे हैं। कुवैत में मौजूद एक ऐसे ही अंधभक्त ने अपने फेसबुक पोस्ट पर आई स्टैंड्स विद इसराइल लिखा। इसके साथ ही मुसलमानों के बारे में गलत सलत बातें लिखी। वो अनभक्त वहाँ रहकर अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, लेकिन उसी मुल्क के रहने वाले लोगों के धर्म के बारे में बुरा भला लिखा उसने। ये पोस्ट कुवैत के एक शेख की नज़र में आ गई। उसने अपने कुछ वर्कर्स को वहाँ भेजा उसे समझाने के लिए। उन्होंने उसे डांट भी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने उसे समझाया कि इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वो भी मुसलमानों का है, लेकिन न जाने क्यों आपके दिल में इस तरह की नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। सारे अनभक्तों से हम यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी आप लोग ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से जो हमारे गैर मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई जो कि मज़हबों का, सारे धर्मों का एहतराम करने वाले, आदर करने वाले हैं, उनको तकलीफ़ होगी, उनकी नौकरियों पर आ जाएगी। तो बराए मेहरबानी ऐसी हरकतें ना कीजिए जिसकी वजह से आपका भाई ही खतरे में आ जाए। खैर, क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपसे अपील करेंगे कि फ़लस्तीनियों का सपोर्ट करने के लिए आपको मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, आपको इंसान होना ज़रूरी है। अच्छा, सोलंकी भाई, आप कहाँ के हो प्रॉपर? बुंगड़ा यानी बांसवाड़ा जिला और इंडिया। हम भी इंडियन है, ठीक है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मुझे गर्व है, ठीक है। आप करते हो ना, आप क्या लिखते हो कि आई एम स्टैंड विद इसराइल? अरे वो तो एक पोस्ट आई थी, हाँ, तो वो मैंने शेयर कर तो दिया। आप बहुत होते हो, आप नहीं, आप दूध उसके पीते साथ हो। नहीं, यूं नहीं कहा मैंने। हाँ, आई स्टैंड विद इसराइल का मतलब तो क्या क्या होता हुआ? है? मैं इसराइल के साथ मेरी खड़ा बात हूँ। सुनो भाई, एक मिनट, जस्ट मिनट। वो गलती हमारा हो देश, गई। एक मिनट, हमारा देश इस वक्त पूरी महामारी से जूझ रहा है कि नहीं जूझ रहा है? भारत के क्या हाल है? हाल बेहाल है देश के, ठीक है। लाशें गटरों में, नदियों में पड़ी है, और लाशों को ठिकाने कौन लगा रहा है? पंचर पुत्र लगा रहा है। और तुम पंचर पुत्र लिखते हो, अब्दुल चूतिया पंचर पुत्र। हाँ, मैंने नहीं लिखा। तुम्हारी पूरी फेसबुक, अच्छा अभी धुआं कहाँ उड़ रहा है इंडिया में? धुआं कहाँ उड़ रहा है? बम धमाके इसराइल में हो रहे हैं और धुआं इंडिया में उड़ रहा है, यही वाला था, ठीक है। नहीं, सारी पूरी फेसबुक भरी हुई है, सब इस्लाम के खिलाफ है, सब इस्लाम के खिलाफ। पोस्ट बताऊं मैं आपकी? एक और बताओ। एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम्हारे किसी देवी देवता या भगवान के बारे में कभी हमने कभी गलत शब्द किया? आज इतने साल हो गए, मुगला के पठानों ने कभी तुमको क्या किया? मेरे उसमें नहीं है भी नहीं। क्यों मुसलमान बुंगड़ा का अलग से आया गया दुनिया में? ये आप ये क्या है? एक मिनट, ये देख, रमेश चंद्र सोलंकी इनकी फेसबुक आईडी है, ठीक है। ये रमेश चंद्र सोलंकी है। हाँ, अभी कहाँ रह रहे हैं? गल्फ कुवैत में, इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं। क्या पोस्ट कर रहे हैं? कोई शेयर नहीं है, डायरेक्ट पोस्ट है। आतंकवाद से इजराइल बनकर ही निपटा जा सकता है, मतलब आतंकवाद से इजराइल बन करके, यानी फिलिस्तीन इजराइल से लड़ रहा है अपने जद्दोजहद के लिए, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वहां मतलब फिलिस्तीन वो क्या हो गया? आतंकवादी देश। और फिलिस्तीन को जो सपोर्ट करेगा वो सभी आतंकवादी। और प्यारे देश के तो आप मेन पुजारी आप हो, आपने ठेका ले रखा हमारे देश का, इंडिया का। आप ठेकेदार हो। आप अगर देश के ठेकेदार हो तो आप यहाँ गल्फ में क्या कर रहे हो? इस्लामिक कंट्री में जो सुबह उठ के कोई को तुम सलाम वालेकुम, और तुमको पूछते क्या हाल है स्लोनिक, तो तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां जाके क्या बोलते हो? हम आई एम स्टैंड विद इजराइल।
शर्म करो सोलंकी भाई, हम देश की एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, अमन इसमें चाहते से हैं सबका हमारे भला देश है। में। और असली हिंदुस्तानी हम हैं जो मरकर भी उसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। समझ रहे हो? आज देश का हाल ऑक्सीजन से लेकर के महामारी और इतना बुरा हाल हो गया देश का, और तुम लोग क्या कर रहे हो? किस सोच में डूबे हो यार? तुमको शर्म आनी चाहिए। तो मेरे को यूं पहले भी समझा दे। पहले कैसे समझा? तुमको समझ नहीं आ रही है। वो मुसलमान का गुस्सा ही ऐसा है, नहीं मानते। ये पावर है, मुस्लिम का पावर है ये। और तुम कुवैत के अंदर रह रहे हो, नहीं मानते तुमने और एक तुम एक पोस्ट इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। की, लेकिन मैंने छोरों को रोक रखा सबको, किसी को नहीं आने दिया। मैं काका उबारा नहीं उबारा रास्ते में। अगर तुम्हारे खिलाफ अभी कानून है, अगर कोई बंदा आई स्टैंड विद इजराइल अगर कुवैत में लिखता है 10 साल उसको सजा है। अगर एक मैं भारतीय नागरिक न होने के वजह अगर न होता और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहो 10 साल तक सड़ जाओगे तुम अंदर। भारत की सबकी भारत की एकता ही चाहता हूँ। भारत की एकता है तुम्हारी पोस्टें आतंकवाद वाली, ये एकता है तुम्हारी, ये हाथ एकता जोड़ के है, माफी ये मांगो। एकता है पूरा के तुम्हारी। पठानों से एक मिनट रमेश चंद्र सोलंकी, इनकी आईडी चलो क्या भाई, गलती क्या हो पोस्ट गई कर है। रहे हैं? पंचर पुत्रों को छोड़कर पूरा देश इजराइल के साथ है। देख लो, पूरा देश मतलब पूरा भारत इजराइल के साथ है। एक मिनट बात सुनो। पंचर हाथ जोड़, मैं बंगला के पठानों से माफी चाहता हूँ लगेगी यार, कि मेरे को गलती हुई है। माफ दो। हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी चाहता हूँ, वो गलती हो गई। अब ऐसा पोस्ट नहीं डालूंगा मैं अगली बार। कभी भी कोई नहीं डालेगा, आएगी तो शेयर कभी भी नहीं डालेगा तू। हाँ, कभी भी नहीं। यहाँ इस देश में जो भी इंडियन है, चाहे वो हिंदू मुसलमान को कोई मतलब नहीं धर्म से, सब हमारे भाई है। सब हमारे अगर भाई तुम हैं। तकलीफ में हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन तुम इस्लाम के खिलाफ मत बोलो। पहले मेरे को यही बात थी, तुमने बोला कि बात करेंगे तो बात हो जाती, तो इतनी मगजमारी इतनी मगजमारी तुमको समझ जाना चाहिए। तुम दूध पीता बच्चा नहीं गलती हो हो और गई। रिंगड़े बेचने वाला, गलती हो गई। ये रिंगड़े बेचने रिंगड़े। वाला इनके बाप दादा और दूध हुए, बेचने वाला। और हम खरीदने वाले, हम नाम खरीदने पूछते वाले, हैं। सही बात और है। ये आज बाजारे में काम करता है, 600 से 700 दिनार सैलरी उठाता है और उसी देश को गालियां देता है, इस्लाम को। शर्म करो। देश कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया तुम जैसे चूतियों ने। हमारे देश की क्या हालत कर दी। चलो हो गया भैया, हो गया। जिंदगी में ये पोस्ट मत डालो।